इधर नाला देखोगे आप, गाँव का नाला, कैंसर की बीमारी पल रही है, आप जाकर देखो, सर्वे करो। यहाँ पे बोला गया था कि पार्क बनेगा, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शॉपिंग का वो बनेगा, वो भी नहीं बना। अच्छा, सरकार बोल के गई थी। नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। इस समय मौजूद हूँ छतरपुर के फतेहपुर बेरी गांव में। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि 2018 में डीवी ने डीडीए और आम आदमी पार्टी, जो कि राज्य सरकार थी, उनको 1250 करोड़ अलॉट किए थे दिल्ली की झुग्गियों में विकास के लिए। ये विकास किस कदर था मैं थोड़ा आपको और आराम से बताऊँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सड़कें, यहाँ पे सुख सुविधा की जितनी भी मुहैया कराई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पानी की कनेक्टिविटी हो गई, नाली साफ़ करने की हो गई और मीडिएशन सेंटर्स हो गए, इन सब के लिए, इन सबको जब और आगे इंटेंसिफाई करने की बात आई तो पता चला कि यहाँ पे कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार को डीडीए से काम कराना था। डीडीए जो था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वही ज़मीन जो फतेहपुर बेरी की एक समय पे गांव की ज़मीन हुआ करती थी, आज वहाँ पे आप देख सकते हैं डीडीए लैंड घोषित कर दी गई है। डीडीए लैंड घोषित करने का मतलब है डीडीए यहाँ पे विकास के जो जितने भी काम हैं उन सबको अंजाम देगी। और ये काम हुआ था 2014 से और बजट अलॉट हुआ था 2018 में। लेकिन आज फतेहपुर बेरी के गाँव में आकर हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में राज्य सरकार और ये जो डीडीए लैंड जो डीडीए ने घोषित करा है, वहाँ पे विकास का कोई काम हुआ भी है। आज वही ग्राउंड रिपोर्ट आप सबके सामने लाने वाले हैं और अंत में कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा। उसके जवाब के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। सर आपका नाम? दिनेश तंवर। दिनेश जी, जैसे मैंने देखा है डीडीए लैंड है, जैसे घोषित कर दिया, तो कुछ हुआ है? डीडीए ने कुछ करा है? कोई विकास कोई नहीं। ये सरकारी स्कूल है, लड़कियों का है, हमारे बच्चों का है, उसके सामने देख लो कितना कूड़ादान पड़ा हो। एक बार बोलूंगा कैमरा पर्सन को थोड़ा फोकस भी कर दे वहाँ पे। हाँ जी, आप कूड़ादान है वहाँ पर, देखो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल में, कितनी गंदगी है यहाँ पे। कोई विकास नहीं हो रहा, कोई जोड़ मैंने कोई बारात घर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। ये देख लो हमारा सरकारी स्कूल है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे ये कहा जा रहा था कि 1250 करोड़ बजट जो लाया गया है वो सबसे पहले किस चीज़ के लिए लाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई नई बिल्डिंग या फिर कोई कम्युनिटी सेंटर या स्कूल में कुछ काम? कुछ भी नहीं है। जो हो लिया पहले हो लिया, विकास कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ पे, नहीं हुआ। कोई भी एक से एक नेता हमारे पे, सब आम आदमी की पार्टी के ले लो, बीजेपी से ले लो, कौन सा किसी से ले लो, कुछ भी विकास नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, कोई विकास नहीं है। ये देख लो यहाँ पे पूरे गंदगी है पूरे में यहाँ पे। कोई बारात घर नहीं, कोई बच्चों को खेलने कूदने का ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। कोई बच्चे का ऐसा डोलने का पार्क वारक कुछ भी ऐसा कुछ कोई विकास नहीं हुआ हमारे गाँव में। अच्छा सर, ये जैसे बता रहे विकास नहीं हुआ, आपसे बस ये पूछना चाहूँगा, जैसे सफाई की बात करी जाए, कभी यहाँ पे कुछ सफाई का कोई ऐसा मुहिम छेड़ी गई है या नाले की यहाँ पे क्या स्थिति रहती है? ना कुछ भी, कोई ऐसा हाँ जी, कोई बात ना हो, मतलब कोई सफाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, नालों की स्थिति जैसे बताना चाहेंगे थोड़ा सा? नालों की क्या स्थिति है इस गांव में? सब नाले भरे पड़े हैं, कहीं भी देख लो आप। अच्छा। गांव में बढ़ जाओ आप, सारी नाली बंद पड़ी हैं। अच्छा, एक बार मैं और भी वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। आखिर इस पर थोड़ी और प्रकाश डालनी बनती है क्योंकि ये समस्या ही काफ़ी गंभीर सी है। अंकल जी, नाम आपका? मेरा नाम तिलकराज कश्यप। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, डीडीए को जब बजट पैसा मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले पैसा मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाए या कोई ऐसा सेंटर बनाया जाए तो लोगों के काम आए, और फिर दूसरा अगर ज़्यादा प्रकाश डलवाना चाहूँ वो है यहाँ की सफाई पे। सफाई मतलब बीते कुछ 5-6 सालों में आपको ने कुछ बदलाव देखा सफाई में, कुछ सकारात्मक या नकारात्मक? सफाई में कोई बदलाव नहीं आया। हमारी डिस्पेंसरी बनी हुई है, 500 बेड का हॉस्पिटल था, उसमें 10 बेड भी नहीं है। अच्छा, खाली नाम के कागजों में चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। सुविधा वो पूरी नहीं है जो मिलनी चाहिए हमें। अच्छा, इधर नाला देखोगे आप, गांव का नाला, कैंसर की बीमारी पल रही है, आप जाकर देखो, सर्वे करो। रमेश बिजोड़ी ने बजट भी पास करवा दिया था यहाँ। अच्छा, जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा, खाली ये गंदगी है। सरकारी जोड़ था पहले, गाँव का पूरा समाज यहाँ पे नहाते धोते थे तीज वगैरह को, लेकिन अब देखो कितनी गंदगी हो रही है। अच्छा, हाँ, अब कुछ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे असोला जंगल भी है कुछ, वो उसका भी कुछ करा था यहाँ पे इन्होंने? ग्राम सभा है वहाँ, पता नहीं भैया, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा। असोला जंगल में भी कुछ नहीं हुआ? ये पूछो ये गाँव के मौजूद। एक बार इनसे भी पूछना चाहूँगा। अच्छा, आप भी थोड़ा अब बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ के बात कर लेंगे, आप बैठिए। मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ काम नहीं हुआ, पर डीडीए को हर साल, डीडीए और आम आदमी पार्टी जो राज्य सरकार है, इन दोनों को काम करने के लिए हर साल मतलब एक 1250 करोड़ का बजट मिल रखा है, और ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ, तो इसमें कितनी और सच्चाई, थोड़ा प्रकाश डालेंगे? आप आए हो यहाँ पर, आपको कोई काम दिखा यहाँ पर? नहीं दिखा ना? तो काम हुआ ही नहीं है तो दिखे कहाँ से? ये जोड़ पड़ा है, नाला पड़ा है,
कुछ भी काम नहीं होता। बस यहाँ पर बस पैसे दे दो, जेब में रखा, छुट्टी। पब्लिक है, पब्लिक को जैसे चाहे बस चूतिया बना दो, बस। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता। ये पब्लिक है भाई, जैसा कहोगे आज हमें, कल दूसरी जगह। नेता आज ये है, कल दूसरा है। वो कहेगा मैं करूँगा, वो कहेगा मैं करूँ, कोई नहीं करता, सब अपनी जेब में भरता है। अच्छा। बस ये। और यहाँ पे एक असोला जंगल भी है, उसका कुछ कह रहे थे कि असोला जंगल को एक बार आप भी इधर आके बताइए। असोला जंगल जो है, ये असोला जंगल पे जैसे एक यहाँ पे श्रीमान हमें फ़ोन पे बता रहे थे, असोला जंगल यहाँ के लोगों की ज़मीन थी वहाँ पे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यार लोगों को खुद नहीं पता कि वो ज़मीन कहाँ गई? वो फॉरेस्ट में कर दी गवर्नमेंट ने। अच्छा, हाँ, तब्दील। कुछ कारण बताया उसका? कुछ भी कारण नहीं बताया, सारी टोटल फॉरेस्ट में कर दी वो। और जो लोगों की ज़मीन थी वहाँ पे जंगलों में भी कुछ हिस्सेदारी होगी, वो कोई हिस्सेदारी नहीं, उससे हमारा फॉरेस्ट में दे दी तो दे दी भाई, कुछ नहीं हो रहा उसका, ज़मीन का कुछ नहीं। वो ग्राम सभा में थी, वो इनकी सबकी ज़मीन थी, वो जैसे हमारे असोला की। हाँ, तो ये कब हुआ ये ज़मीन जो, इसे मैं बोलूँगा एक तरीके का अधिक्रमण ही कहूँगा, क्योंकि काम भी उन्होंने नहीं किया जैसे हिसाब से बता रहे। तो ये नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता। तो ये कब उन्होंने अपने अंडर लिया? आप डेरागाम, बास में, भाटी में कहीं काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होता। काम कहीं पर भी नहीं है। यहाँ फतेहपुर से लेके आप छतरपुर से भाटी तक, बास में कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी काम नहीं है। और जंगल में कुछ ऐसी देखी आपने प्रगतिशील कुछ कार्य ऐसी? कुछ नहीं, बर्ड सेंचुरी बना दी फॉरेस्ट ने। अच्छा, और कुछ नहीं है उसमें, कोई आता पता कोई कुछ नहीं। जमीन का वो अपने अंडर कर लिया उन्होंने, और जेब में रखना है बस। पब्लिक है भाई, जैसे चाहो वैसे न चाहो। ये पब्लिक है, इसको कह दो भाई हम ये काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस यहाँ पर कोई बेचारा बीमार भी हो जाएगा ना, तो आप इस ट्रैफिक में ही फंस जाओगे। यहाँ पर ही छतरपुर में, फतेहपुर में, कहीं भी चले जाओ, इतना ट्रैफिक होता है बेअंत, बुरा हाल है। इसलिए सब फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। और कोई आपने बताया एक अस्पताल है जिसमें बेड भी मुश्किल से लगे हैं, वो नहीं है, उसमें फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में। वो कितना दूर है यहाँ से? ये रख पास में ही है। हाँ, यहाँ से आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से 1500 मीटर होगा, दिख जाएगा। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उसमें, नर्सरी। ये फतेहपुर का दुर्भाग्य है। अच्छा, जो बीमार हो जाता ले जाने में ही एक्सपायर हो जाता, जाम में ही मेडिकल जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है या फरीदाबाद जाना पड़ता है। लोग फरीदाबाद को भागते हैं फिर। अच्छा, हाँ, कोई सुविधा नहीं भाई, कोई सुविधा नहीं है, नहीं है। थोड़ा और अंदर जब मैं इस इलाके में आया तो यहाँ पे अंकल जी ने जो बातें बताई वो देख के शायद मैं भी हिल गया, क्योंकि ये डीडीए की लैंड है, ये डीडीए की ज़मीन है। और डीडीए की ज़मीन के हालात क्या हैं, फोकस करेंगे कैमरा पर्सन, आप खुद ही देख लेंगे क्या है ये देखो 10 बार विजिट होगी डीडीए के अफसरों की यहाँ पे। अच्छा, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता। ये तालाब है, इससे लोगों को कैंसर हो रहा गंदगी की वजह से, इसकी वजह से। अच्छा, हमारे एक ऋषिपाल है, उसने कम से कम कोई हजारों एप्लीकेशन दे ली इसकी। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। सांसद जी आते हैं, अफसरों को लाते हैं, का काम चालू हो जाएगा, पेपरों में दिखाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे काम हो रहा, अगर यहाँ पे काम हुआ होता, अगर मैं प्रगति देखता, एक बार आप भी बताइएगा, अगर यहाँ पे काम होता, प्रगति होती, तो क्या महत्व होता इसका यहाँ के लोगों पे? कुछ किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है ये लोगों को? ये लोगों को घूमने के काम आता, पिकनिक के काम आता, बच्चों के काम आता, टहलने के लिए माता पिता घूमते। जी, हाँ, यहाँ पे बोला गया था कि पार्क बनेगा, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शॉपिंग का वो बनेगा, वो भी नहीं बना। अच्छा, सरकार बोल के गई थी अच्छा, जब जीती थी। देखिए जी, जब हुए थे इलेक्शंस तब यहाँ पे लंबा चौड़े दिए थे भाषण की, क्या नाम है, ये जो आपको देख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे एक है कमल तंवर नाम से एक पर्सन है, वो आजकल कुछ इसी टाइप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं लोगों को। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो उनकी हेल्प करते हैं, उसी टाइप से ना ये जो आप देख रहे पा रहे होंगे वो जो प्लेग्राउंड है, वो पहले हमारे खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बिजली दफ्तर है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी थी, इतनी ज़बरदस्ती करी, तब जाके हम लोगों को ये इतना बड़ा ग्राउंड मिला था। अभी मतलब वैसे नहीं मिला, लोग इस पे खेल ऐसे, मतलब बालक तो खेलने आ जाते हैं। हाँ, किसका? ये जो हमारा ग्राउंड पड़ा है, किसका कब्जा है? बीएसएस का कब्जा है जी इस पे। और गवर्नमेंट स्कूल की रही बात, हमारे इसके अंदर खेलने के लिए चले जाते हैं तो मतलब जो गार्ड वगैरह जैसे मना कर देते हैं। घास फूस का वो एक पार्क भी है, उसके अंदर ना हमें जैसे ग्रास है, घास के ऊपर ना चढ़ने देते हैं ना वहाँ पे जाने देते। तो जी पार्क किस बात का है? और हाँ, ना झूला झूलने देते। वहाँ पे झूले भी थे, इतने अच्छे अच्छे झूले थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे सब झूले तोड़ दिए। अच्छा, और यहाँ पे एक दो झूला और रहेंगे अभी, तो उन पे भी ढंग से किसी को झूलने नहीं देते। नु कहते कि अभी तुम बड़े हो चुके हो, हमसे कहते कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, झूलने नहीं देते। और क्या नाम है, बूढ़ी बूढ़ी आंटी आके उस पर बैठ के
करके अपना एक बात बता, मैं जैसे पूछता हूँ यहाँ पे जो 1250 करोड़ का बजट निकला था, ये खैर बड़ी बात हो गई। जैसे बताया प्लेग्राउंड के लिए भी, उसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा 1250 करोड़ में जो डीवी ने जो 1250 करोड़ डीडीए और राज्य सरकार को अलॉट किए थे, उसमें अहम काम ये भी था कि प्लेग्राउंड को विकसित करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और मीडिएशन सेंटर बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। लेकिन असलियत आप लोगों के सामने है। लेकिन उसमें एक और मुद्दा था स्कूल का। स्कूल में कुछ तुमने देखा, कुछ ऐसा प्रगति या कुछ ऐसी बदलाव? स्कूल के अंदर ना जी, आपको साफ बात बता रहा हूँ, स्कूल के अंदर पहले इतना सही था ना कि कम से कम मिट्टी थी, प्लेग्राउंड था हमारे पास मिट्टी का, ग्रास भी थी, गिर जाते इतनी चोट नहीं लगती थी। और आज अगर आप जाके देखोगे ना हमारे स्कूल में सब में टाइल बिछा दी गई है, कोई लड़का गिरे तो सीधे सर फट जा, मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में ना एक झूला है, कोई एक एमसीडी का तो भी इससे सही है, झूले वगैरह तो ग्रास का कोई कम से कम मैदान तो है। हमारे स्कूल में तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, बच्चे कुचे उन्हें भी काट कूट के साइड कर देते, वहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई है। अच्छा, अब पढ़ाई वढ़ाई का कैसा है स्कूल? पढ़ाई का जी ऐसा है, टीचर्स आ रहे हैं अच्छी तरह पढ़ा भी देते, कुछ एक आध होते हैं जो पढ़ा देते हैं। अच्छा। बाकी के तो क्या होता है ना, बस आए पाठ का सारांश लिखो। अभी की बता रहा हूँ जी, मैं अभी हिंदी वाले टीचर आए थे, पाठ का सारांश लिखो, नू के ही ऐसे ऐसे चले गए। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस की रही बात, तो उसमें तो नाम का इंग्लिश मीडियम में कोई कुछ नहीं आ रहा और ना पढ़ा रहा है। अच्छा, और टीचर, तुम बताओ एक बार भाई, बताओ यहाँ स्कूल के टीचरों का क्या व्यवहार रहता है बच्चों के साथ? टीचर पढ़ाते नहीं है। ये 27 मार्च है ना, हमारे पेपर है, टीचर ने कुछ नहीं बताया, तो पेपर में नू बोल रहे कि अगर तुमने फाइल नहीं लिख के दी ना तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर फाइल करवाई नहीं है तो हम करेंगे कहाँ से? हम खुद मेहनत कर रहे हैं, गूगल पे मंगा के। चलो, टीचर पढ़ा नहीं रहे, हमें खुद फाइल बनानी पड़ रही है। वही 100 बात की एक बात जो यहाँ पे सुनने को आ रही है, 1250 करोड़ जो 2018 में अलॉट हुए थे, वो गए कहाँ, लगे कहाँ? 5 साल हो गए। पूरे इलाके में घूम लो आप, पूरे इलाके में, असौला फतेहपुर में, हमारे पूरे दोनों गांव में, असौला फतेहपुर हमारे बाटी में, किसी में ढूंढ लो 1250 करोड़, कुछ भी देख लो आप, कहीं भी विकास दिख रहा हो आपको, कहीं भी विकास दे रहा हो, कोई से गाँव में चले जाओ आप, कोई से गाँव में चले जाओ आप, कोई से हमारे गाँव में जितने भी हमारे एक से एक बढ़िया नेता हैं हमारे गाँव में, सारे नेता हैं। आज तक हमारे गाँव में कुछ विकास नहीं हुआ इसमें। सारी गंदगी ने, बच्चे को खेलने कूदने के लिए कोई ग्राउंड है न, कोई शादी भी आगे गरीब गुरबा के लिए कोई बारात घर है, कहाँ पे करे? फार्म हाउस में बुक करे तो घर ही शादी में वो तो बुक कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं कोई साधन है ना कुछ है, क्या है? एक से एक बढ़िया नेता हमारे गांव में, कौन सा नेता नहीं है? छोटे से लेकर बड़े तक एक से एक बढ़िया नेता, लेकिन काम विकास कोई विकास करने के लिए हाजिर नहीं है हमारा गाँव।